अस्सलाम वालेकुम। कार भी सबसे पहले तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जिस मॉड्यूल की एक्सेस दी गई है, आप उस मॉड्यूल में अपने में जाके आपको ये चारों के चारों ऑप्शन आ गए। रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुआ जिसमें हम अपने तमाम टीचर्स की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और बस इस वक्त 81 टीचर्स रजिस्टर्ड हैं। हम यहाँ से किसी तमाम टीचर्स को देख सकते हैं। अगर हमें किसी टीचर्स के प्रोफाइल में उनके सब्जेक्ट्स को इन्हांस करना है, इससे मुकाबले समय में के तो उनके मैंने सब्जेक्ट्स मजीद असाइन करने हैं, तो यहाँ से इनको मैं मज़ीद मल्टीपल सब्जेक्ट्स असाइन कर सकता हूँ और जो उनको ऑलरेडी असाइन है वो यहाँ सामने हमें शो होते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगी सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास दो चीज़ें। सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट्स ऐड करने के, हमारी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स पढ़ाए कौन कौन से जाते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट कन्फिग्रेशन की स्क्रीन है। सब्जेक्ट का टाइटल, कोड, उसके वो कितने क्रेडिट आवर्स हैं और सब्जेक्ट की टाइप है कि वो लैब है या कोर्स है, क्या चीज़ है, वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। और किसी को हमें सर्च करना, हम यहाँ से रिसर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ से एक्टिव ऑब्जेक्टिव से मुराद है कि हम उस सब्जेक्ट को अभी हमारे पास पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, या यूनिवर्सिटी ने उस सब्जेक्ट को स्किप कर दिया किसी भी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट की वजह से, उसे हम यहाँ से डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास है प्रोग्राम सब्जेक्ट्स के। अब किस किस प्रोग्राम में हमने सब्जेक्ट्स को ऐड करना है। स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल प्रोग्राम हमारे पास बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मेरे पास ये प्रोग्राम्स इस सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने इस पूरे प्रोग्राम में पढ़ाने हैं। किसी भी चेक को चेक करूँगा तो मुझे वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं जो हमारे पास यहाँ पर पढ़ाए जाने हैं। अगर हमारे पास कोई और सब्जेक्ट ऐसा होगा जो हमने इस प्रोग्राम में ऐड करना है, तो हम उस सब्जेक्ट को पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कन्फिग्रेशन में ऐड करेंगे, देन उसको हम इसी प्रोग्राम का हिस्सा प्रोग्राम सब्जेक्ट की स्क्रीन से बना सकते हैं। यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, हमें किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम से जो भी सब्जेक्ट्स अटैच करने होंगे उन्हें जस्ट चेक करके सेव करके जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे कन्फिग्रेशंस हैं। अब कन्फिग्रेशंस में हमारे पास सबसे पहले है कि हमें अपने टाइम टेबल की कन्फिग्रेशन है और बैच की कन्फिग्रेशन है। टाइम टेबल की कन्फिग्रेशन से पहले मैं आपको बैच की कन्फिग्रेशन बता दूं। यहाँ पे हमारे पास दो स्क्रीन्स आ रही हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा लीड बैच की हमें अपना नाम थोड़ा सा पॉपुलेट करना चाहिए, मैं उनको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले हमारे पास ऐड प्रोग्राम बैच की कौन से प्रोग्राम का बैच ऐड करने जा रहे हैं। ये विंडो होगी, हम यहाँ से जो बैच का बैच जो भी बैच होगा किस ईयर का उस बैच को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास इस प्रोग्राम का बैच है, हम उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम है तो मुझे कॉपी का नाम जाना, और हमारा ये बैच की स्टार्ट डेट क्या है। बैच हमारे पास किस ईयर में जाकर एंड होगा, 3 साल का बैच है, 4 साल का बैच है, 5 साल का बैच है, वो वहाँ पर उस तरह से हम उसके स्टार्ट डेट बैच एंड सेमेस्टर की नहीं, बैच की स्टार्ट और एंड डेट हम यहाँ पर देंगे। नीचे उसका नाम ऑटोमेटिकली सेव करेंगे तो हमारे पास सब चीज़ यहाँ पे सेव हो जाएगी। राइट में मैंने यहाँ पे एक बैच मैंने सेव किया था CES का, BCS का हमारा बैच था, BCS SP23। तो इसकी मैंने जो डेट दी वो मैंने फरवरी 15 2023 से गलत डेट मैंने दे दी है। ये डेट हमें एक्चुअल में यहाँ से फरवरी 15 2023 से लेकर फरवरी वो हमारे पास जाके एंड होगा जनवरी 2027 के अंदर। तो उसको हम यहाँ पे डेट्स असाइन करके सेव करेंगे। ओके, नो नेक्स्ट हमारे पास अब ये चीज़ आ रही है कि हमने जैसे कि रिक्वायरमेंट थी कि मल्टीपल टाइम टेबल्स हमें बनाना पड़ते हैं। कभी समर में अलग बनाना पड़ता है, कभी स्पोर्ट्स डेज़ आ गए उसमें टाइम टेबल में भी अलग हो जाए, रमज़ान में टाइम टेबल अलग हो जाए। तो यहाँ पे जो हेडिंग एक्चुअल में आएगी वो या तो टाइम टेबल टाइमिंग्स की आएगी कि हमने जो बैच है, सॉरी जो ईयर है, हम कहते हैं 2017 के अंदर, या कोई भी हमें जो टाइटल देना होगा कि हमारे पास ये जो टाइम टेबल बनने जा रहा है, ये मैं कहता हूँ समर टाइम टेबल बनने जा रहा है, तो उसका टाइम टेबल का टाइटल देके उसकी स्टार्ट और एंड डेट हम वो दे सकते हैं। सेकेंडली एक ही ईयर के अंदर हम मल्टीपल टाइम टेबल्स भी बना सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, हमारे एक रमज़ान की जो भी स्टार्ट डेट होगी एंड डेट होगी, हम उसकी स्टार्ट एंड डेट दे देंगे और उसके बाद हमारे पास उसके नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ आ जाएंगे, किस दिन की टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक है। अगर कोई छुट्टी है तो उसे हम मार्क कर लेंगे, वो हमारे पास वीकेंड है तो उसकी टाइमिंग हम मार्क नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे पास छुट्टी नहीं है, हाफ़ डे है, तो हमारे पास उसकी टाइमिंग वो हाफ़ डे काउंट कर लेंगे, उसकी टाइमिंग जो भी आपकी बनती होंगी उस हिसाब से। यहाँ पे हमारे पास ये बैच की कन्फिग्रेशन हो जाएगी। बैच की कन्फिग्रेशन के बाद अब हमने बैच के अंदर जो भी बैच हमने क्रिएट किया उनको हमने प्रोग्राम्स असाइन करने हैं।
यहाँ से हम कैंपस को सिलेक्ट करते हैं। कैंपस के बाद डिपार्टमेंट आ गया। डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास कंप्यूटर साइंसेज, उसका कौन सा वाला बैच है, CS BCS SP23, ये हमारे पास उसके तमाम सेमेस्टर्स आ गए हैं। अब हमने इस सेमेस्टर, इस बैच का जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर की स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे सेट करने के लिए हमारा इस बैच का ये सेमेस्टर अब आ रहा है, सेमेस्टर 4 फॉर एग्जाम्पल, इसलिए ये स्टार्ट एंड डेट क्या होगी और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के सारे सेक्शन बनाया जाएगा, या सेक्शन ये दोनों चीज़ें चेक करना पड़ेगी इसके अंदर। ओके, और सेव करेंगे तो वो चीज़ हमारे पास उस स्पेसिफिक बैच के स्पेसिफिक सेमेस्टर के अंदर वो सब्जेक्ट एलोकेट हो जाएगा। साथ में हमारे पास ये चीज़ है, ये एक्चुअल में हमारे पास उस एक सब्जेक्ट की कैपेसिटी है, उसकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि इसमें, सॉरी, उस सब्जेक्ट की बजाय उस सेक्शन की कैपेसिटी या स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि इस सेक्शन में इतने बच्चे हैं, क्योंकि हमें आगे जाके इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा कि हमारे पास एक कैपेसिटी, रूम की कैपेसिटी क्या हो, सेक्शन की स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट टाइम टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। अब हम किस बैच का टेबल क्रिएट करना है, हमने टाइम टेबल का बैच सेट करेंगे, जो भी हम टाइम टेबल को टाइटल देंगे, किस डेट से किस डेट तक हमें क्रिएट करना है हमारे पास। मैं इसमें डेट फॉर एग्जांपल देता हूँ सितंबर 1 से 31। तो मेरे पास ये देखिए, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हमने 5 दिनों की टाइमिंग्स यहाँ पर ले ली है। हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे को वीकेंड कंसिडर करके ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग्स राइट नाउ जो भी आ रही हैं 8 से लेकर 5 बजे तक सारी टाइमिंग्स आ रही हैं। अगर हमारे पास जो हाफ डे होगा, हाफ डे की टाइमिंग जो मेंशन करेंगे अपने पास टाइम टेबल कन्फिग्रेशन के ऊपर, तो हमारे पास वो टाइमिंग्स, टाइम टेबल कन्फिग्रेशन कह रहा हूँ, हमारे पास सेशन टाइम टेबल और बैच कन्फिग्रेशन के ऊपर जो भी टाइमिंग सेट करेंगे वो टाइमिंग हमारे पास यहाँ पे शो की जाएगी कि हमारे पास एक स्पेसिफिक डे के ऊपर कौन सी वाली टाइमिंग होगी। टाइमिंग सारी की सारी जहाँ पर हमने अपना बैच का कन्फिग्रेशन किया वो सारी टाइमिंग्स वहाँ से आ गई। दिन में डेली स्लॉट्स कितनी है, मतलब ब्रेक हमने मिली। एक्चुअली में हमारे पास जो चीज़ है ये इसको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, आपकी काम की चीज़ें जो सब रख भी सकती हैं। तो ये टाइमिंग्स हमारे पास फिक्स होगी, इसे हम सेव करेंगे तो एक्चुअली में हमारे पास तो वो मुझे बता रहा है कि इस डेट के ऊपर ऑलरेडी कन्फिग्रेशन बनी हुई है, तो इसलिए मुझे एरर जनरेट करके दे रहा है सेम डेट के ऊपर। हमें डेट आगे पीछे करना, हमारे पास ये एक नया टाइम टेबल क्रिएट करेगा उसके दरमियान में। हमारा उसमें ये नया टाइम टेबल क्रिएट कर दिया। क्योंकि इस टाइम टेबल क्रिएफिकेशन के बाद हमारे पास अब हमने प्रोग्राम सेमेस्टर में आके यहाँ पे जो भी सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम टीचर्स को एलोकेशंस कर रहे हैं, सेमेस्टर की स्टार्ट डेट पे आएंगे और उसमें जो भी टीचर्स होंगे उनके जो जो सब्जेक्ट्स एक्टिवली एक भी सेमेस्टर्स या जो हमने बैच प्रोग्राम में असाइन किए हैं सेमेस्टर्स को, और वही सब्जेक्ट्स टीचर की प्रोफाइल में भी अवेलेबल हैं, तो वो वाले सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमें शो होंगे। जिस टीचर को हमने सब्जेक्ट असाइन करना हो, उसमें चेक करेंगे तो वो सब्जेक्ट उस टीचर को उस स्पेसिफिक बैच के अंदर असाइन हो जाएगा। अब सेकेंडली इसमें इशू ये आएगा कि अब एक सब्जेक्ट में 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो हमने किसको असाइन किया। अगर फॉर एग्जांपल वो टीचर हमारा अब्दुलरहमान है और एक और टीचर हमारे इमरान है, अगर उनको इमरान को वो सब्जेक्ट असाइन हो चुका है, दैन वो सब्जेक्ट यहाँ पे ग्रे फॉर्म में आएगा। ये सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये सब्जेक्ट पहले किसी टीचर को असाइन हो चुका है। ये तमाम करने के बाद, ये तमाम असाइनमेंट्स करने के बाद हमारे पास टाइम टेबल जनरेशन आती है, तो सेशन का टाइम टेबल हम से जनरेट कर सकते हैं। हम उसकी फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक का टाइम टेबल हमें जनरेट करना है, हमारे पास प्रोग्राम को सिलेक्ट जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टाइम टेबल जनरेट हो जाएगा।